प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी 2022। आ ही गया नया साल। इट इज न्यू ईयर्स। यू वर एबल टू मेक इट। आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी बरकत दी, अपनी ब्लेसिंग दी और मौका दिया कि हम ये नया साल देखने पाए। आई मीन इट्स अमेजिंग। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बरकत है। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे साल नहीं याद है, हम लोग एक न्यू ईयर्स पे उठे और न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि एक पर्टिकुलर माइन के अंदर, कोयले की खान के अंदर बहुत सारे वर्कर्स मर गए। उनका रेस्क्यू अटेम्प्ट किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। वो लोग नया साल की सुबह नहीं देख पाए। और ये बहुत पुरानी बात है। एंड हमारा भारतवर्ष बहुत दुख में डूब गया था। लेकिन प्रेज गॉड, आज आप और मैं यहाँ खड़े हैं। पिछले सालों में महामारी की वजह से, पैंडेमिक की वजह से क्या नहीं हुआ। लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे खास लोग, कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी, दूसरे देशों के लोग, हर तरफ पूरे विश्व में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन तब भी परमेश्वर ने फिर से सब कुछ रिस्टोर किया। और आप और मैं एक दूसरे को यहाँ देख सकते हैं। हमें फिर से मौका मिला है अपनी जिंदगी को बनाने का, संवारने का और एक नई शुरुआत करने का। आंट यू एक्साइटेड? कुछ नया होने वाला है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे इस नए साल में। जब हमने कदम रखा है, वो हमारे आगे आगे चलेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें मौका दिया कि हम 2022 देखने पाए। थैंक यू सो मच। हमारे लव्ड वंस हमारे साथ हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। और आप भी तो हमारे साथ हैं। हाँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है इस 2022 में आके। मन में ख्वाहिशें तो बहुत है, आशा भी है, पर परमेश्वर पता नहीं है क्या होगा। हमारी मदद करना परमेश्वर। आज के संदेश से हमें सुकून मिले और हमें एक मार्गदर्शन मिले। पवित्र आत्मा जी, आप लीड कीजिए, हमें बताइए कि आपके पास क्या संदेश है हम सबके लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पीपल, आई नो दैट इट फील स्ट्रेंज। हम, मुझे पता है आपको बहुत अजीब लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। और आगे नया साल आ रहा है, अगर इसमें कोई और महामारी आ गई तो? और मेरा क्या होगा? मेरी जॉब का क्या होगा? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मेरे प्लान्स का क्या होगा? यस, ये क्वेश्चन सब ही पूछ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अनसर्टनिटी तो पक्का है। ये पक्का है कि हमें किसी भी चीज का पक्का नहीं कि क्या होगा। अनसर्टनिटी है और उसके लिए हमें सर्टनिटी है कि अनसर्टनिटी होती है। हमें नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो मालूम है ना, परमेश्वर ने हमें अपना साथ दिया। उन्होंने कहा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और हमने यहोशुआ में भी देखा, उन्होंने कहा, परमेश्वर ने, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो परमेश्वर हमारे हमेशा साथ हैं। और वो परमेश्वर जिन्होंने दिनों को बनाया है, सालों को बनाया है, जनरेशन्स को बनाया है, वो हमारे सालों में आगे जा चुके हैं। वो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आगे दिसंबर तक सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और वो चाहते हैं कि हम उसमें कदम रखें। और उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, इट्स लाइक अ गेम। और वो इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर कि हम उन्हें बुलाएंगे। हाँ, अनसर्टनिटी है, लेकिन अब वक्त आ गया कि उस अनसर्टनिटी में हम परमेश्वर का हाथ पकड़ें। हमारे साथ यीशु मसीह हैं, वो हमारा नेतृत्व करते हैं, वो हमारे मुक्ति दाता हैं, वो हमारे सेवियर हैं, वो हमारे साथ हैं। तो हम उनके साथ चलते चले जाएंगे। जहां प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है हम गिर भी जाएं, तो वो हमें फिर खड़ा कर देंगे। और वो हमारे से आगे चल रहे हैं। ही इज वॉकिंग राइट अहेड ऑफ अस। और परमेश्वर डेफिनेटली चाहते हैं कि आप पीपल ऑफ प्लान हो। यस, आप में से कई लोगों ने रेजोल्यूशन बनाए होंगे नए साल के, और आप कहेंगे, ओहो, आज बनाए हैं, कल टूट जाएंगे, कल नहीं हो पाएगा। रेजोल्यूशन एक बड़े गोल का हिस्सा होता है। तो आपको क्या करना है, आज बैठ करके, अगर आपके पास थोड़ा समय है, एक पेपर पेन निकालिए और एक प्लान बनाइए कि आप इस साल में क्या क्या करेंगे।
क्या क्या करेंगे, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में आप गोल बना सकते हैं? सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे सब लोग पैसे से ज़्यादा हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें और अपने हेल्थ के गोल्स बनाएं, अपने व्यायाम के गोल्स बनाएं, अपनी एक्सरसाइज के गोल्स बनाएं, फिटनेस के गोल्स बनाएं कि हम नियमित खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, ये गलत चीज़ें नहीं खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे और उसके लिए मेहनत करें, अपनी डाइट को चेंज करें और अपनी एक्टिविटी लेवल, चलना कूदना, ऊपर जाना नीचे आना, व्यायाम करना, ये बढ़ाएंगे और अपने आप को मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे अपनी हेल्थ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति, वो तो आप करेंगे ही। और दूसरी बात, आपको अपना करियर अच्छा बनाना है, तो करियर में आगे जाने के लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, कुछ आपने नए कोर्सेज करे होने चाहिए। एक वर्ड है, उसको कहते हैं अपस्किल। आप जो भी नौकरी करें उसमें आप कुछ चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको अब वो वक्त आ गया है कि आप अपने आप को अपस्किल करें, अपग्रेड करें। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑनलाइन छोटे छोटे कोर्सेज करती हैं। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज करे इन पिछले 2 सालों में, और आप भी कर सकते हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं है। आप कुछ ना कुछ कोर्स कीजिए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए और फिर अपने बॉस के पास जाइए, सर मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आपके कुछ गोल्स इस साल में अपने रिश्तों को भी सुधारने के लिए होने चाहिए। यही नहीं कि जब घर में घुसे और लड़ने लगे और झड़पने लगे और डांटने लगे, क्या फायदा है? सारे घर का माहौल बिगड़ जाता है। कुछ अपने आप से बातचीत कीजिए, ध्यान से बैठिए, आज मनन कीजिए कि क्या मेरा परिवार सचमुच में जो मुझको कंप्लेन कर रहा है वो सही है? लेडीज आप सोचिए, क्या सचमुच में मैं ही झगड़ालू हूँ और मैं झगड़ा शुरू करती हूँ, मैं चुप नहीं होती? तो मन बनाइए कि मुझे घर में शांति स्थापित करनी, पहले प्रार्थना भी कीजिए, प्रभु मुझे नहीं पता कि मैं अपनी आदतों को कैसे बदलूं, लेकिन आपसे मांगता हूँ कि मेरे घर में, मेरे रिश्तों में, चाहे वो मेरे परिवार के साथ है, पिताजी माताजी के साथ है, मम्मी पापा के साथ है, बच्चे कहें कि उनके मम्मी पापा, और बड़े बुजुर्ग कहें कि उनके बच्चों के साथ, तो उनके साथ तो वो ठीक कीजिए, मेरे बॉस के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ, जो मेरे परिवार के, उनके साथ मेरे रिश्ते अच्छे हों। मुझे रियलाइज कराइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, और ये गोल्स को बनाइए। अब आप कहेंगे गोल्स के बाद क्या? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मेरे नॉर्मल वेट से 10 किलो ज्यादा है और मैं अगले 3 महीनों में 10 किलो कम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपका क्या छोटा प्लान होगा? सबसे पहले कि मैं हेल्दी खाऊंगा और कम खाऊंगा, और मैं एक्सरसाइज करूंगा 1-1 घंटे। अब ये जो दोनों हैं, ये आपके छोटे सब गोल हो गए टू गेट द बिगर गोल। जो बड़ा गोल है आपका, वो है कि आपको फिट रहना है। अब आप उसमें ये लिखेंगे कि आपका रेजोल्यूशन है, मैं रोज सुबह 6 बजे वॉक पे जाऊंगा, ये आपका एक रेजोल्यूशन हो गया। अब आप कहेंगे सब फेल है, कुछ मैं करता नहीं, सब कुछ बेकार हो जाता है, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं 2 साल से सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करने के लिए नहीं उठ पा रही थी, लेकिन मैंने एक चुनाव किया, और मैंने चुनाव किया, मुझे सुबह उठना है। मैं चुनाव करती हूँ कि मुझे सुबह उठना है। जब मैंने अपने आप से ऐसे बोला, तो ऑफ कोर्स मैंने अलार्म लगाया पहले, और मैं सुबह उठ पाई। और मैं पिछले 15 दिन से रोज सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि अब कोई बहाने नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं किसी और पे नहीं डाल सकती कि वो रात को लेट हो गया था, फिर ऐसा हो गया था। चाहे रात को लेट हो जाए, चाहे कुछ भी है, मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग जिस समय पे मैंने निर्धारित किया है कि मुझे उठना है, मैं उठ रही हूँ और मैं ये कर पाई। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कि आप एक चुनाव कीजिए कि जिसके जिम्मेदार आप हैं, और आप अपने गोल्स को इन हर एरियाज में पूरा करने पाएंगे। और साथ में हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक हैं। और इस नए साल में मैं ये चाहती हूँ कि जब हम 31 दिसंबर को इस साल के खड़े हों, तो हम कहें मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मुझे ऐसा प्रमोशन मिला, मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में इतनी सारी ग्रोथ हुई, और मेरे फिटनेस गोल्स इतने सारे पूरे हुए, और मेरे रिश्ते बेहतर हैं, पहले से तो बेहतर हैं। और आपको कितना अच्छा लगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा ना। और ये आपके और मेरे हाथों में है, और हमारा चुनाव है। हम इसका एक्सक्यूज नहीं दे सकते किसी और को। सो ये मेरी आपसे गुजारिश है। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी, दूसरे कुरिन्थियों और उसके
चौथे अध्याय और उसकी 16वीं आयत, और वहां ऐसे लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इंग्लिश लिखा है, सो वी डू नॉट लूज हार्ट दो आर आउटर सेल्फ इज वेस्टिंग अवे, आर इनर सेल्फ इज बीइंग रिन्यूड डे बाय डे। सो जो हमारा अंदर है ना, अगर वो गॉड रिन्यू कर रहे हैं, और जबकि हमें पता है हमारा बाहरी कवर जो है वो वेस्ट हो रहा है, हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम वृद्ध स्थिति में जा रहे हैं, और एक दिन हम मर जाएंगे, हमारी बॉडी मर जाएगी, लेकिन जो असली आप और मैं हैं, हम लोग रिन्यू हो जाएंगे। जब हम इस लाइफ को फुलफिल करेंगे, हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, हमें बहुत संतुष्टि मिलेगी, और हमें तो बदलना ही है, हमारा कैरेक्टर बदल जाएगा। इनफैक्ट आपका एक गोल अपने कैरेक्टर के लिए हो सकता है, वो तमाम फ्लॉज जो आपको कैरेक्टर को लेके, मे बी आप गुस्सा हो जाते हैं, यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, आपका आप थोड़ा चोरी कर लेते हैं ऑफिस के स्टेशनरी की, ऑल दोज थिंग्स, और आपको अंदर से पता है इट्स नॉट राइट, और वक्त आ गया है अपने आप को चैलेंज करने का और डिसाइड करने का, मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। हालेलुया। इस नए साल में नए विश्वास के साथ, अ न्यू कैरेक्टर, हम ऐसे बन जाएं जो गॉड को भाएं। गॉड जस्ट लव्स अस एंड सेज, मेरे प्यारे बच्चे, जितने लोग टाइथ नहीं देते, प्लीज गिव टाइथ, बिकॉज ऑफ गॉड के सामने टाइथ को एज ए मेमोरियल ले जा सकते, परमेश्वर नहीं, मैं एक टाइदर हूं और मुझको कोई नुकसान नहीं हो सकता। आप देना सीखिए और ब्लेस करिए सब लोगों को। लिव अ न्यू लाइफ, पुराने जैसे नहीं, आपको इंटेंशनली अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट चेंज, एंड इट इज पॉसिबल टू चेंज। हालेलुया। आई नो यू विल चेंज, आई नो यू विल टेक अ यू टर्न, आई नो कि आपको, क्योंकि मैं ये चुनाव करती हूँ कि मैं ये संदेश आपको दूं कि आज से आप चुनाव करेंगे, आप अच्छी चीज़ों का चुनाव करेंगे, और आप समझेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट हैपन्स इन योर लाइफ। आप ही अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं, और परमेश्वर आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, बट उन्होंने आपको चुनाव दिया है। आप यीशु मसीह को चुन सकते हैं, आप उनके साथ चलने के लिए चुन सकते हैं, और आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू, दैट्स एंटायरली अप टू यू, नोबडी कैन पुश यू। कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये आपका चुनाव है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। दे हैव अ फैंटास्टिक लाइफ। और इस 2022 में आप अकेले मत चलना, चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए, आप परमेश्वर को पुकारना, और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। पता क्यों मदद करेंगे? क्योंकि वो आपके पिता हैं, और वो आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दिया है, ताकि जो आप पाप में थे, वी वर ऑल इन सिन, हम बदबूदार थे, हम गंदे थे, लेकिन तब परमेश्वर ने हम पे तरस खाया, अपने बेटे को भेजा, उन्होंने बलिदान दिया हमारे पापों के लिए। ही डाइड एज आवर सिन, वो हमारा पाप बन करके मर गए, और फिर वो तीसरे दिन जी उठे, मृत्यु पर जयवंत पाई उन्होंने। अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह आपने मेरे पापों के लिए बलिदान दिया है, आप मेरे सारे पापों को हटा दीजिए, आप मेरे दिल में आ जाइए, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, फॉरगिव मी गॉड, मेरे मन में आ जाइए, मेरे मुक्तिदाता बन जाइए, तो आप एक सुपर मैन और सुपर वुमन बन गए, क्योंकि अब आपको कुछ भी अकेले नहीं लड़ना। हाँ, लड़ाई है, प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हर प्रॉब्लम में खड़े हैं, अपने यीशु मसीह की वजह से, जो आपके दिल में रहते हैं। इस 2022 में बेशक एक दफा आपका कोई भी गोल ना हो, लेकिन ये गोल कि यीशु मसीह आपके दिल में है, वो जरूर हो। यीशु मसीह के साथ चलना है, वो जरूर हो। आपको चर्च अटेंड करना है, ऐसा जरूर हो। आप हमारे साथ हो, ये जरूर हो। तो मैं आशा करती हूं कि आप निराश नहीं होंगे। जो हो गया सो हो गया, अब एक नई सुबह है, एक नया दिन है, दिखा दिया ना गॉड ने एक नया दिन। तो हम उनके प्यार में लिपटे रहें, हम उनकी मोहब्बत में चलते रहें, उनकी शालोम शांति हमारे साथ हो, और वो हमें कभी ना छोड़ें, क्योंकि वो ना कभी छोड़ेंगे ना कभी हमें त्यागेंगे। उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है। हालेलुया। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
इस नए साल के लिए, इस मेहरबानी के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए और ये नया साल दिखाने के लिए। परमेश्वर, हम इस नए साल को आपके बेटे के साथ जिएँ। यीशु मसीह, हम मानते कि हम पापी हैं। आप हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, हमारे दिल में आइए और हमें अपने साथ लेके चलिए। हम परमेश्वर की धार्मिकता है आप में। हमारा नेतृत्व कीजिए। इन हर महीनों में आप आगे-आगे जाइए और हमारी मदद कीजिए, हमें लीड कीजिए। हाँ, दिन तो अनसर्टेन होंगे, लेकिन आप हमारे साथ होंगे। तो हम और आप मिल कर के इस नए साल को बहुत अमेज़िंग बनाएँगे और आपके सारे मकसद इस साल में मेरे द्वारा पूरे होने पाएँ, यीशु के नाम से आमीन। और इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे संडे को और आप सब बने रहिए यीशु मसीह में और डरिए मत, सब भला होगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। और इसी के साथ प्रेज़ द लॉर्ड और जय हिंद।